अभी तक जो आर्टरी ब्लॉकेज की रिसर्च है उस पर पूरी दुनिया ये मानती आई है कि आर्टरी ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। लेकिन अभी पिछले 2 साल 3 साल पहले अमेरिकन ने, यूएसए ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि आर्टरी ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता। प्रोबेबली कोलेस्ट्रॉल को उन्होंने इसलिए मीडिया बनाया था आज से 50-60 साल पहले कि वो वेजिटेबल ऑयल की मार्केटिंग करना चाहते थे और बाकी दुनिया के जो तेल थे उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। और इस कारण से उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को, एक कोलेस्ट्रॉल का सहारा लिया और लोगों को बताया कि ये जो आर्टरी ब्लॉकेज की परेशानी बढ़ रही है वो उसका मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं होता हमारे शरीर में, बल्कि हमारे शरीर में ही बनता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो मेन कारण है शरीर में वो है उसका उपयोग ना होना। जैसे पहले इंसान हर तरह की चीजें खाता था, ज्यादा फाइब्रस डाइट खाता था, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग होता था, क्योंकि फाइब्रस सब्सटेंस को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कोलेस्ट्रॉल से बनता था। लेकिन पिछले 40-50 सालों में धीरे धीरे हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो नॉन फाइब्रस हो गया है। हम इतना ज्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हैं कि फाइबर की उसको पचाने के लिए वो एंजाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और इस कारण से कोलेस्ट्रॉल का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कम पड़ गया है। क्योंकि हम कंज्यूम नहीं कर रहे इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है। तो मैं लोगों से कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वो फाइब्रस डाइट को लेना शुरू करें, और विशेषकर ऐसा फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे अनाज का जो छिलका है ऊपर का, जिसे हम चाल के चलनी से जानवरों को खिलाते हैं, जिसे चोकर कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो जो आर्टरी ब्लॉकेज की हम बात कर रहे थे, पहली समस्या, तो आर्टरी ब्लॉकेज में आपने देखा होगा कि आर्टरीज हमेशा अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होती है, इनसाइड उसका प्रेशर आता है, जबकि हार्ट के आसपास, हार्ट खुद ही इतना बड़ा पंप है और इतने प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है, फिर भी आर्टरीज अंदर की तरफ क्यों दबती हैं? इसका कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है जायरोपैथी में कि हमारी आर्टरीज जो ऑक्सीडेशन कर रही हैं, आज जो एनर्जी बना रही हैं, उससे जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, वो फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन बढ़ने से आर्टरीज में चोकिंग होती है। क्योंकि फ्री रेडिकल्स अपनी आजादी के लिए या पूरी तरह से वापस नॉर्मल होने के लिए ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाता है, और जब ये कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर हो जाएगा तो वो ब्लड स्ट्रीम के इनवर्ड्स प्रेस करेंगे, और अंदर ब्लड स्ट्रीम में एंट्री ना होने के कारण वो आर्टरीज धीरे धीरे चोक होना शुरू हो जाती है और आदमी को ब्लॉकेज हो जाता है। सर, एक बात जो आपने कही थी, इसका मतलब है कि ये जो अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, हमारे सरसों तेल को खत्म करने के लिए रिफाइंड ऑयल बेचते चले गए और लोगों को बीमार बनाते चले गए। अगर इसको मैं ऐसे नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल तेल बेचने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा कोलेस्ट्रॉल का शुरू किया, उससे सरसों का तेल, देसी घी, ये सब चीजें समाप्त हो गई हमारी। और जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं वो इन चीजों को बिल्कुल तिरस्कार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ कोई नहीं दे रहा है कि ये ऑयल, आज यदि आप देखें, इसका एक और साइड इफेक्ट है कि लोगों का विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो गया है, हड्डियां लोगों की कमजोर होने लगी हैं, लोगों के जॉइंट्स 30-35 की उम्र से खराब होने शुरू हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि पहले जो लोगों को
घी खिलाया जाता था, देसी घी, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होती थी, वो मजबूती अब बंद हो गई। मैं आपको एक वो बताऊंगा अपने बचपने का। मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव से ही यहां पहुंचा हूं। गांव में मैं देखता था कि जब हमारे यहां लोग लाठी लेके चलते हैं गांव में, तो वो लाठी को वो लोग देसी घी में डाल के रखते थे उसको मजबूत करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो जब एक ड्राई लकड़ी में इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर सकता है, तो यही चीज हमारी बोन्स में जो ये देसी घी होता है वो विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे बोन्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और ये हड्डियां इतनी मजबूत होती थी। मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर को कभी हड्डियों की समस्या नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे पूरे समाज में जो ये तेल और घी को हटाया गया और ये वेजिटेबल ऑयल बेचने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उससे ये हुआ कि आज हमारी नई पीढ़ी भी, काफी सारे लोग बोन्स और जॉइंट्स की समस्या से परेशान है। हार्ट की समस्या में कोई रिलीफ नहीं मिली। पिछले 50 सालों से फूफा इतने तरह के ऑयल आए, लेकिन हार्ट की समस्याएं कम कहीं नहीं हुई। इसका ये मतलब तो बड़ी बात बताई सर आपने कि ये जो हमें रिफाइंड ऑयल रोज टेलीविजन पर प्रचार कर करके बेचते थे और हर घर में घुस गया रिफाइंड ऑयल। मुझे याद है कि हम जब दिल्ली में आते तो हम सरसों तेल खाते थे, तो दुकान में समझाया जाता था हमें कि भाई रिफाइंड ऑयल खाइए। आज फिर से सरसों तेल और हमारे जो देसी गाय का घी है उसकी तरफ जाने की आवश्यकता है, ये आप कह रहे हैं सर? 100%। हमें हमारे सिस्टम में जो चीजें पहले चल रही थी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, जो काफी अच्छा था हेल्थ के लिए, देसी घी जो काफी अच्छा था सेहत के लिए, शरीर की मजबूती के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, हमें वापस वहां रिवर्ट होने की जरूरत है। लेकिन पिछले 50 सालों में हमारे दिमाग में ये समा गया है, दिल और दिमाग में लोगों को इतना भर दिया गया है कि इसे निकलने में कम से कम 100 साल का समय लगेगा। ये बड़ा दुखद है सर। ये पहले आके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बीमारी देते हैं, फिर दवाई बेचते हैं। ये तो हमें तो प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है आम जनता को, ये बिल्कुल कंपनियां। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा दुखद है इसमें। दूसरी बात सर मैं इसमें और भी पूछूंगा कि ये जो तरह तरह के सोया ऑयल, पता नहीं कौन कौन सा ऑयल ले आए, हमने तो बचपन में कभी सरसों तेल के अलावा कोई तेल खाया नहीं। ये सारे तेल भी क्या इफेक्ट करते हैं हार्ट पे? अवश्य, ये सभी ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। ये तेल सिर्फ ब्लॉकेज ही नहीं, काफी सारी और परेशानियां, इंटरनल चोकिंग और इनकी दिक्कतें हैं। आजकल जो लोग इन पर रिसर्च कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये हेल्थ के लिए कितने हानिकारक है। ये हमारे लंग्स की भी चोकिंग करते हैं बहुत जगह पर इनकी समस्याएं, क्योंकि ये तेल सही नहीं है, उपयुक्त, और ये नेचुरल तेल नहीं है जो दिया जा रहा है। तो और ये जो सर जैतून का तेल बेचते हैं, ये ऑलिव ऑयल वो बड़ा बड़ा जितने ये जो सैफ होते हैं वो ऑलिव ऑयल करते हैं, ये क्या है सर? संदीप जी, इसमें कुछ चीजें तो अच्छी है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, घी है, ये चीजें ज्यादा अच्छी है। परंतु ये बाकी जो वेजिटेबल ऑयल्स जो ये पूरी दुनिया में फैला रहे हैं वो जरूर नुकसानदायक है।